Welcome to the new lecture, all my dear students and friends. Today I am going to teach you here primary auxiliary or helping verb. What? Primary auxiliary or helping verb. उसके पहले हम देखेंगे बेटा primary auxiliary और helping verbs कौन कौन से हैं. am, is, are, was, were, will be, shall be, have, has, had, will have, shall have. ये सब क्या है? कुछ प्राइमरी ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब है. और इसका यूज क्या है अब ये देखते हैं. अब देखो एम इज आर का मतलब क्या होता है? है. क्या मतलब होता है? है. और वॉज वर का क्या मतलब होता है? था. विल बी शाल बी का क्या मतलब होता है? होगा. हैव हैज का क्या मतलब होता है? पास है. हैड का क्या मतलब होता है? पास था. और विल हैव और शाल हैव का क्या मतलब होता है? पास होगा. क्या पास होगा? क्या है? क्या है? अब बताता हूँ. देखो एम इज आर मतलब है. अब है कैसे यूज करने का है? तो देखो अगर आपकी कोई पोजीशन है, आप किसी भी पोजीशन में हो, मतलब आप कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई नॉटी बॉय, नॉटी गर्ल, दिस क्लेवर हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप कुछ भी हो, आपकी पोजीशन कुछ भी रहने दो, तो आप क्या यूज करेंगे? मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं क्लेवर बॉय हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ये सब बोलने के लिए हु है, वह एक डॉक्टर है, वह एक इंजीनियर है, वह एक क्लेवर बॉय है, वह एक क्लेवर गर्ल है, वह एक स्टूडेंट है और हु. उस टाइम एम इज आर यूज़ करते हैं. फिर वॉज वर कब यूज़ करते हैं? आप कुछ तो भी थे. कहते आप कुछ तो भी थे, तब क्या यूज़ करने का? था. अगर आप कुछ हो गए, ये आपको बताना है, तब क्या यूज़ करेंगे? होगा. मैं डॉक्टर होगा, वह डॉक्टर होगा, वो डॉक्टर होगी. समझ में? देन ही विल बी अ डॉक्टर, शी विल बी अ डॉक्टर. नेक्स्ट है हैव हैज मीन्स पास है. अगर आपके पास कुछ है, क्या है? आपके पास कुछ है और आपको वह बताना है कि मेरे पास मोबाइल है, आई हैव मोबाइल. मेरे पास लैपटॉप है, आई हैव लैपटॉप. मेरे पास पेन्स है, आई हैव पेन्स. मेरे पास डस्टर है, आई हैव डस्टर. आपके पास कुछ भी रहने दो, अगर आपको वह बताना है तो क्या कहेंगे? आई हैव डैश 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 डैश. अगर आपके पास गर्लफ्रेंड है तो कैसे कहेंगे? आई हैव गर्लफ्रेंड. अगर आपके पास बॉयफ्रेंड है कैसे कहेंगे? आई हैव बॉयफ्रेंड. यू विल से लाइक दिस. अगर आपके पास कुछ था, क्या था? कुछ था, ये बताना है. अगर आपके पास एक घर था, मान लीजिए आप पहले कहीं रहते थे और वह आपका घर था, तो आप क्या कहेंगे? आई हैड होम. क्या कहेंगे? आई हैड दैट हाउस और आई हैड होम. क्या था? मेरे पास एक घर था. अगर आपके पास कोई बाइक होगी अगर और वह बाइक अब आपके पास नहीं है, बट इन पास्ट वो आपके पास थी, तो कैसे कहेंगे? आई हैड बाइक. क्या कहेंगे? आई हैड बाइक. बहुत ही सिंपल है बेटा. अगर आपके पास कुछ होगा, आप फ्लो में कह जाते हो कि मेरे पास बंगला होगा, मेरे पास कुछ तो भी फेरारी होगी, मेरे पास मर्सिडीज होगी, ये होगी. आप कुछ भी कहते हो, अगर वो आप कैसे कहेंगे? आई विल हैव मर्सिडीज, आई विल हैव बंगलो. आप वो कुछ भी आपका कोई ड्रीम है, अगर आपके पास होगा कुछ समय बाद इन फ्यूचर, देन आप वो विल हैव और शैल हैव यूज करते हैं. तो हम आज सिर्फ ये वाला पार्ट देखने वाले हैं. कौन सा? ये वाला पार्ट. बहुत ही आराम से सीखेंगे बेटा. क्या करेंगे? बहुत ही आराम से सीखेंगे. हमें कोई जल्दी नहीं है. अगर और आपको हम बहुत ही परफेक्ट इंग्लिश सिखाएंगे. क्या सिखाएंगे? बहुत ही परफेक्ट इंग्लिश सिखाएंगे. जस्ट यू हैव टू फॉलो. आज हम सिर्फ इसके ही यूज देखने वाले. क्या करने वाले हैं? एम इज आर के यूज देखने वाले हैं. अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो होगा, 100% यू must be have that question in your mind that when I should use am, is, are, where this I should use. So listen, with I you should use am, with we you should use are, with you should use are, with this you should use are, with he you should use is, with she you should use is, and with it you should use is. Or if there is something, any name, then if there is name any Raju like then also you have to use is. And with they you should use are. What? आर. अगर आपको कहना है मैं
क्या डॉक्टर लिखो, क्या लिखो, मैं डॉक्टर हूँ, कैसे कहेंगे, आई एम अ डॉक्टर, क्या लिखेंगे, आई एम अ डॉक्टर। अगर आपको कहना है हम डॉक्टर से, क्या है, हम डॉक्टर से, तो कैसे कहेंगे, वी आर डॉक्टर्स, कैसे लिखेंगे, वी आर डॉक्टर्स, हम डॉक्टर से। अगर आपको कहना है तू डॉक्टर है, यू आर अ डॉक्टर। अगर आपको कहना है तुम डॉक्टर्स हो, तो कैसे कहेंगे, यू आर डॉक्टर्स, क्या लिखेंगे, यू आर डॉक्टर्स, यू आर डॉक्टर्स। और आपको कहना है वह डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। अगर आपको कहना है वह डॉक्टर है, अगर वो लड़की है तो क्या कहेंगे, शी इज अ डॉक्टर। अब इट डॉक्टर हो सकता है, नहीं हो सकता, बिकॉज वी यूज दिस इट ओनली फॉर बेबी और एनी नॉन लिविंग थिंग, अंडरस्टैंड। सो राजू इज अ डॉक्टर एंड द लास्ट दे आर डॉक्टर्स, अंडरस्टैंड। क्या मतलब है इसका बेटा, मैं डॉक्टर हूँ, हम डॉक्टर्स हैं। इसका मतलब है तुम डॉक्टर हो, तुम डॉक्टर्स हो, तुम, वह डॉक्टर है, वह डॉक्टर है। ही यूज करने का किसके साथ यूज करते हैं, ही। अगर वो लड़का है तो ही यूज करते हैं, अगर वो लड़की है तो शी यूज करते हैं, और कोई पर्टिकुलर नेम है तो लिखते हैं डायरेक्टली राजू इज अ डॉक्टर, क्या लिखते हैं, राजू इज अ डॉक्टर। हम राजू यहाँ थोड़ा ऊपर ही लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, राजू इज अ डॉक्टर। समझ में आया बेटा, कब यूज करने का, अगर आपको आपकी कोई भी पोजीशन हो, वो आपको बतानी है, तब क्या यूज करने का, दिस एम इज आर। हाँ, तो देखिए आई एम अ डॉक्टर। अगर आप इंजीनियर है तो आप कह सकते हैं आई एम अ इंजीनियर। अगर आप एक क्लेवर स्टूडेंट है तो क्या कहेंगे, आई एम अ क्लेवर स्टूडेंट। एंड देन इफ यू वांट टू से हम डॉक्टर्स है तो कैसे कहेंगे, हाउ विल यू से दिस बेटा, वी आर डॉक्टर्स, हाउ वी आर डॉक्टर्स। अगर आपको कहना है, मीन्स इफ यू वांट टू से हम इंजीनियर से, देन हाउ कैन यू से, वी आर इंजीनियर्स। अगर आपको कहना है हम क्लेवर स्टूडेंट्स से, तो कैसे कहेंगे, वी आर क्लेवर स्टूडेंट्स। समझ में आया बेटा। अगर कोई नॉटी है तो कैसे कहेंगे, ही इज नॉटी, शी इज नॉटी। अगर आपको कहना है तू नॉटी है तो कैसे कहेंगे, यू आर नॉटी बॉय, क्या कहेंगे, यू आर नॉटी बॉय, अंडरस्टैंड। बहुत ही सिंपल है बेटा। अब इस टाइप के सेंटेंस, अब ये कौन सा टेंस रखेगा, ये कौन से टेंस में आएगा, बता सकते हैं, ये प्रेजेंट टेंस में आता है। कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट टेंस में आता है। कैसे आता है, बिकॉज ये आपकी प्रेजेंट पोजीशन बताता है। क्या बताता है, प्रेजेंट पोजीशन बताता है, इसलिए इट इज कंक्लूडेड इन अ प्रेजेंट टेंस। विच टेंस, प्रेजेंट टेंस। बहुत ही सिंपल है बेटा। अगले लेक्चर में हम अगले हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। हम धीरे 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 ही सीखेंगे, मगर परफेक्ट सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, परफेक्ट सीखेंगे। आज सब कुछ मैं आज ही आपको बता सकता हूँ, लेकिन आज ही नहीं बताऊँगा, क्योंकि जब हम स्लोली सीखते हैं तो परफेक्ट सीखते जाते हैं। अगर हम एक ही दिन में सारा करने जाएंगे तो इट विल बी नॉट पॉसिबल एंड यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, बिकॉज it's hard, very hard when you are trying to do something in one round. How much round, one round. If you divided if there is any hard thing and if you divided it, then it gets simple. It gets simple to learn, understand. Follow this channel to learn English, speak English. And हमारा एक ही phrase है, that is think English, speak English. Think English, speak English. Thank you.